हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। सो देखो बच्चों, एक बार फिर से आईपीयू ने अपने डेट को एक्सटेंड किया है, नोटिस निकाला गया है। लेकिन बच्चों इस बार आईपीयू ने अपने रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस लिंक के डेट को ही एक्सटेंड किया। ठीक है, सारी बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपडेट नहीं दूंगा। उसके बाद भी बच्चों मैं इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूंगा, यानी कि बच्चों रजिस्ट्रेशन होने के बाद, चॉइस लिंक होने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों आपके पूरे आईपीयू के काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। ठीक है, सो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, सो देखो बच्चों, आप सभी में से ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है ना, मैंने कई वीडियो में बताया है कि आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो मेथड को फॉलो करना होता है। पहला है आपका 50-100 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। इसके बाद बच्चों लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके 1000 रुपीज का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पे करने का ऑप्शन आता है। ये दोनों अगर आप लोगों ने किया है देन ओनली इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको चॉइस लिंक करने का मौका दिया जाता है। चॉइस लिंक का लास्ट डेट था 8 जून 2023 के रात के 11:50 PM तक का। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस डेट को एक्सटेंड करके अब कर दिया है 11 जून तक का। ठीक है, सो बच्चों अगर अभी तक भी आप लोगों ने चॉइस लिंक नहीं किए हुए हो तो ध्यान से चॉइस लिंक कर लेना, एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, सो बच्चों चॉइस लिंक का लास्ट डेट है 11 जून 2023 के रात के 11:50 PM तक का। ठीक है, सो ध्यान से चॉइस लिंक कर लेना, इसके बाद हो सकता है कि डेट को फिर से एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया है, सो ध्यान से चॉइस लिंक कर लेना। अब देखो बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, परेशान मत रहो। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी भी आईपीयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन बच्चों आप लोग आईपीयू के काउंसलिंग में राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जब राउंड 2 स्टार्ट होगा तब स्टूडेंट्स आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक कर सकते हो। ठीक है, आईपीयू में बच्चों हर एक राउंड में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक करने का मौका मिलता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड बच्चों थर्ड राउंड में भी मिलता है। लेकिन बच्चों थर्ड राउंड के बाद जो फोर्थ राउंड होता है, स्लाइड राउंड, उसमें नहीं मिलता। ठीक है, हालांकि बच्चों लास्ट ईयर इन्होंने फोर्थ राउंड यानी कि स्लाइड राउंड में उन बच्चे को भी अलाउ कर दिया था जिनको थर्ड राउंड तक में कोई सीट नहीं मिला था। हालांकि बच्चों उससे पहले तक 2021 तक फोर्थ राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनको थर्ड राउंड तक में सीट मिला होता था। ठीक है ना, इस बार क्या होगा नहीं होगा अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यही है कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चॉइस लिंक नहीं किए हुए हो, तो ध्यान से चॉइस लिंक कर लेना, 11 जून तक चल रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हुआ है लेकिन बच्चों आप लोग आईपीयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो बच्चों आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, चॉइस लिंक करने के बाद चॉइस लॉकिंग भी कर लेना। वैसे बच्चों चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आप लोग भूल भी जाते हो तब भी आपका ऑटो लॉक हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट मैं फिर भी आपको यही शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैंने आपको अभी बताया है तो ध्यान से अपने चॉइस को लॉक कर लेना। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया है, यहाँ तक मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया है। बाकी बच्चों पीडीएफ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट कब होगा और सीट अलॉटमेंट होने के बाद बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों सभी से पहले आपको पता ही है कि लगातार आईपीयू के काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आ रहा है, लेकिन बच्चों सिर्फ वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लो। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उन सभी को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जहां पे 60+ स्टूडेंट हो रखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, और बच्चों एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा सब चीज हम लोग कर रहे होंगे, चाहे नॉर्मल राउंड हो या फिर स्पॉट राउंड हो। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस लिंक करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, ये प्राइस बच्चों बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा तो देखो स्टूडेंट्स, राउंड
राउंड 1 का चॉइस में हमारा 11th ऑफ जून तक चल रहा है। सो स्टूडेंट्स 11th ऑफ जून तक इसका प्राइस हमारा 999 रुपीज। उसके बाद बच्चों 12th ऑफ जून को आपको आईपीओ का प्राइस 1199 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना, इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। और प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चों आप सभी को इतने कम प्राइस में पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बच्चों कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और देखो बच्चों, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें भी टीम को बढ़ाना पड़ेगा और भी मेंबर को हायर करना पड़ेगा, और बच्चों ने सैलरी भी तो पे करना होगा ना। इसलिए बच्चों जल्दी से बाय कर लो। 11th ऑफ जून तक इसका प्राइस है 999 रुपीज, लेकिन बच्चों 12th ऑफ जून से इसका प्राइस 1199 हो जाएगा। अगर अभी यकीन नहीं हो रहा है देन बच्चों नो इशू, आप लोग खुद 12th ऑफ जून को प्राइस देख लेना। ठीक है, और बच्चों देखो, अगर आप लोग मल्टीपल काउंसिल सपोर्ट बाय करोगे उस केस में और भी कम प्राइस में हो जाएगा। अगर आईपीओ का बाय करोगे उस केस में 999 रुपीज लगेगा अभी के लिए। लेकिन बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसिल सपोर्ट बाय करते हो, जैसे कि आईपीओ के साथ जैक दिल्ली या फिर आईपीओ के साथ जोसा, उस केस में और भी कम प्राइस में हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कॉम्बो ऑफर लग जाता है। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, सो देखो बच्चों, इसके बाद का अभी तक शेड्यूल को रिलीज नहीं किया गया है। जैसे आएगा वैसे ही बच्चों मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा लगभग बच्चों 28 ऑफ जून के आसपास निकालेंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि 15-16 के आसपास भी निकाल देंगे। जैसे शेड्यूल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चों मेरे अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि एक डेट अगर मान करके चले तो 18 ऑफ जून मान लो। ठीक है ना, 18 ऑफ जून के अप्रोक्स आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद बच्चों आप में से ऐसे बच्चे जिनको सीट मिला होगा उन सभी को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। ये अमाउंट है 40,000 रुपीज। ठीक है, ये पे करना मैंडेटरी है। अगर आपको सीट मिला है तो बच्चों ये पे करना होगा। अगर पे नहीं करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान से पे कर लेना। ये बच्चों वन टाइम पेमेंट होता है और साथ में रिफंडेबल अमाउंट भी होता है। अगर बच्चों आपको बाद में एडमिशन नहीं लेना है तो बच्चों आप लोग रिफंड भी करवा सकते हो। और बच्चों अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है आप लोग 40,000 रुपीज पे कर लोगे। और बच्चों सेकंड राउंड में अगर आपका सीट फर्दर अपग्रेड हो जाता है उस केस में आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, सो बच्चों ये फी ध्यान से पे कर लेना। नहीं पे करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये फी पे करने के बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करना होता है। विलिंगनेस सबमिट में आता है हमारा फ्रीज एंड फ्लोट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फ्रीज को समझते हैं। सो देखो बच्चों, फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी आपको सीट मिला है आप लोग उससे फुली सेटिस्फाई हो, आप लोग उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, सो बच्चों अगर आप लोग फ्रीज करोगे उस केस में जो भी सीट आपको मिला हुआ है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा और बच्चों आप लोग फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग में फ्रीज नहीं करना है। हाँ, अगर आपको आपका फेवरेट सीट मिल गया जैसे कि मेट का सीएससी कोड या फिर यूएसआईसीटी का सीएससी कोड, तो उस केस में आप लोग फ्रीज कर सकते हो। लेकिन बच्चों बाकी स्टूडेंट को फ्रीज नहीं करना है। करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि बच्चों आगे के राउंड में जाओगे तो बच्चों आपको और भी बेटर सीट मिल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको फ्रीज का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग फ्लोट का मतलब। सो देखो बच्चों, फ्लोट का मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लोट करोगे तो आप लोग सेकंड राउंड में जाओगे। सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर आपको कोई नया सीट नहीं मिलता है उस केस में पहले वाला सीट रिटेन रहेगा। लेकिन बच्चों अगर नया सीट मिल जाएगा उस केस में पहले वाला सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, नया सीट आपका पहले वाले सीट से बढ़िया है या नहीं है ये डिपेंड करता है आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर। ठीक है ना, चॉइस फिलिंग में बच्चों एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। ठीक है ना, सो बच्चों बाय कर लेना। 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो बच्चों फ्लोट का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक है ना, आप में से मोस्टली बच्चों को फ्लोट ही करना है, जल्दीबाजी मत करो, फ्लोट करो। और स्टूडेंट्स फ्लोट करके लास्ट तक में जाओ, लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिल जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, बाकी बच्चों आगे का शेड्यूल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना ही है। इसके बाद बच्चों जब आपका सारे राउंड हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिला होगा लास्ट तक में उस कॉलेज में। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगा, 1-2 दिन में ये वीडियो भी आ जाएगा कि किस किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और आप लोग किस तरीके से बनवाओगे। ठीक है, सो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लेना। काफी सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपडेट ही ना दूं। ठीक है ना, अपडेट तो आपको भी पता चल जाता है, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसकी वजह से वीडियो बड़ी तो बन जाती है लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी तो होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लो। बाकी पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लेना, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल
टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।